हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो आप बोर्ड पर देखेंगे, मैं क्वेश्चन आपके लिए डिक्टेट करूंगी, लिसन केयरफुली। तो आप बोर्ड पर भी देखते रहें और ध्यान से सुनते भी रहें। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ आपके सामने। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए आपने नीचे दी गई फॉर्म को फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, बोर्ड पर देखेंगे। आई होप कि सबको आइडेंटिटीज याद हो चुकी होंगी, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज के ये एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है। हमने जहां पर आइडेंटिटीज लिखी थी, आप वहां पर सबसे पहले ये चेक करेंगे आपकी जो आइडेंटिटीज की लिस्ट है कि उस लिस्ट में ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज हैं जिनकी राइट हैंड साइड में 3 टर्म आ रहे हैं। तो अगर आपको याद ना हो तो मैं आपके लिए यहाँ पर रफ वर्क में लिख कर दे रही हूँ कि हमारे पास ऐसी 2 आइडेंटिटीज हैं जिनका राइट हैंड साइड 3 टर्म के साथ एंड होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो 8th क्लास में भी आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई थी और अभी 9th क्लास में इसको रिकॉल किया गया है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज में आपने क्या चेक किया कि दोनों की दोनों आइडेंटिटीज में 3 टर्म आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये वाली फॉर्म फैक्टर फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो प्रोडक्ट फॉर्म है। दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्म एंड दीज आर कॉल्ड फैक्टर फॉर्म। हमें क्वेश्चन में समझना ये है कि अब जो हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये वाली फॉर्म यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है और हमको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी है। लेकिन अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, लेकिन 2 में से एक ही आइडेंटिटी यहाँ पर सूट करेगी। तो वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, तो उसको चेक करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये हमारे पास 3 टर्म है। आप सबसे पहले चेक करिए, देयर आर 3 टर्म्स एंड ऑल आर पॉजिटिव। सभी के सभी पॉजिटिव हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो 3 टर्म है दोनों में, किस आइडेंटिटी में तीनों टर्म पॉजिटिव हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि दिस वन इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाली ही आइडेंटिटी यहाँ पर फिट बैठेगी, क्योंकि इसमें भी 3 टर्म है और इसमें तीनों के तीनों टर्म पॉजिटिव हैं। नीचे वाली आइडेंटिटी इसलिए फिट नहीं बैठेगी क्योंकि बीच का टर्म माइनस है, नेगेटिव है। तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। हमारे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी सुटेबल है। अब कैसे सुटेबल है, आइडेंटिटी तो हमें पता चल गई कि ये वाली लगेगी, कैसे अप्लाई करनी है अब उस पर हम ध्यान देंगे। हमें अगर इस आइडेंटिटी को फिट करना है तो आप ये याद रखिए कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको ये लेके आना है, और अगर ये लाना है तो आपको a और b पता होनी चाहिए कि a और b एक्चुअली में क्या है। तो a और b को पता लगाने का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करिए ध्यान से। दिस इज 9x स्क्वायर। मैंने आपको शायद अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर स्क्वायर है, ब्रैकेट नहीं है, तो ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ जस्ट पीछे वाले का है, यानी कि x का स्क्वायर है, ये 9 का नहीं है। अगर ये 9 का होता तो ब्रैकेट लगा होता। अब क्योंकि ब्रैकेट लगा नहीं है तो ये होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ x का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है।
तो 9 किसका स्क्वायर होता है? आप रफ में देखिए, जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, बिकॉज 3 इंटू 3 9। तो आपने क्या करना है, आपने 9 को 3 का स्क्वायर बना दिया और x ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में था, तो ये 3x का होल स्क्वायर कर दिया। इज दैट क्लियर कि हमने क्या करा है? इस स्टेप में हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर बनाया है, 9 को कन्वर्ट किया है 3 का स्क्वायर में। अभी आप फर्स्ट सेकेंड टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और उसको स्पेस छोड़ दो और आप लास्ट वाले टर्म पे आ जाओ जो ऑलरेडी स्क्वायर में है। ये y का स्क्वायर है और कोई नंबर नहीं है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम होल स्क्वायर एज इट इज लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। ऐसा करने के पीछे हमारा जो मकसद था वो a और b को फाइंड आउट करने का था। अब हमने a भी निकाल लिया, a भी पता लगा लिया, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग a और b हमने निकाल लिया, क्योंकि पहला टर्म a स्क्वायर होता है और लास्ट टर्म b स्क्वायर होता है। तो a और b हमारे पास आ चुके, लेकिन a और b आ तो गए हैं, लेकिन कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि आपने जो a और b निकाले या मैंने जो a और b निकाले वो सही निकाले या नहीं निकाले? तो उसकी कंफर्मेशन के लिए एक स्टेप और, तो हमने क्या करना है, जो बीच का टर्म दैट इज 2ab, जो कि 2ab होता है, हम उसको इस 2ab के अकॉर्डिंग निकालते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं। 2ab का 2 लिया हमने फॉर्मूले का, a हमने जो अभी निकाला है उसको यहाँ पुट करेंगे और b जो निकाला है y उसको पुट करेंगे। ये सही निकले हैं या नहीं, इसकी कंफर्मेशन अब मिलेगी। आपने इन तीनों का प्रोडक्ट करना है, 2 3 जा 6, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको बीच वाले टर्म के साथ टैली करना है, कि वो आपस में टैली होने बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट टैली नहीं हो रहा तो फिर आप चेक करेंगे कि आपकी ए और बी निकालने में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है या प्रोडक्ट में गलती हुई है। तो हम चेक करते हैं अपना प्रोडक्ट, 2 3 जा 6 6 क्लियर, एक x है, एक y 6xy, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो मिडल टर्म से टैली कर रहा है। तो मिडल टर्म से टैली करने का मतलब आपने जो a और b ढूंढे थे वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले यहाँ मेंशन करना है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आप जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो पहले नंबर की है, तो चाहे आप उसका राइट हैंड साइड पहले लिख दो, क्योंकि ये वाली फॉर्म आपको दी गई थी, आप इसको लिख दो कि ये हमें गिवन थी और लेकर हमें ये आनी है। तो मैंने बस इंटरचेंज किया है, अगर आप इंटरचेंज ना भी करें तो भी कुछ गलत नहीं होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, आप ध्यान से देखें, ये वाली फॉर्म गिवन है, हम ये वाली फॉर्म लेकर आएंगे। तो आप नीचे लिखेंगे देयरफॉर, आपको आइडेंटिटी को क्लोज करना है, यानी कि एक्सपैंडेड फॉर्म आपको गिवन थी, आप उसको क्लोज कर रहे हैं। आपका a आया था 3x और आपका b आया था y, प्लस आपकी आइडेंटिटी का और स्क्वायर भी आपकी आइडेंटिटी का। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप एक लाइन और दे सकते हैं, पावर 2 का मतलब होल स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट 2 बार है। तो अगर यहाँ छोड़ा आंसर को या यहाँ पर लीव किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही फॉर्म करेक्ट है। यहाँ पर भी आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है कि आपके कहीं मार्क्स कटेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। तो हम इसका एक पार्ट और लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा हमें कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम इसका एक पार्ट और करते हैं, सेकंड पार्ट, जो एग्जैक्टली इसके जैसा ही है।
इसका सेकंड पार्ट है जो मैं डिक्टेट कर देती हूँ, फिर मैं उसको रिटन फॉर्म में भी लूंगी। 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो हम यहाँ लिख भी रहे हैं 4y² माइनस 4y प्लस 1। आप चेक करिए कि यहाँ पे भी 3 टर्म है और 3 टर्म है वही, इन्हीं दो में से कोई आइडेंटिटी फिट बैठेगी, क्योंकि यही दो आइडेंटिटीज हैं जिनकी राइट हैंड साइड में आपको 3 टर्म मिलेंगे। लेकिन कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फिट बैठेगी दोनों में से? तो अब हम चेक करते हैं। 3 टर्म है लेकिन मिडिल टर्म नेगेटिव है। तो अब हमारी इस नीचे वाली आइडेंटिटी में जो मिडिल टर्म है वो नेगेटिव है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगने वाली है वो सेकेंड नंबर की है, दिस वन। अब फर्स्ट वाली नहीं लगेगी क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी में तीनों टर्म पॉजिटिव थे, यानी कि मिडिल टर्म भी पॉजिटिव था, लेकिन क्वेश्चन में मिडिल टर्म नेगेटिव दिया है तो नीचे वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये वाली आइडेंटिटी लगनी है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ए और बी फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी है तो ए और बी चाहिए, जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। तो ए और बी चाहिए, तो हम पहले ए और बी ढूंढते हैं। तो अभी आप फर्स्ट टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जो स्क्वायर है वो होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर की पहचान ब्रैकेट से होती है। ये सिर्फ y का स्क्वायर है। जब ब्रैकेट ना दिया हो, स्क्वायर दे रखा है, पावर दे रखी है, तो वो जस्ट पीछे वाले की कहलाएगी, यानी कि ये सिर्फ y की पावर है। होल स्क्वायर बनाने के लिए ब्रैकेट का होना जरूरी है, तो हमें 4 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप रफ वर्क में देखिए, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 2 4 होता है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 2y, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। आप बीच वाले साइन को कॉपी करिए माइनस, और बीच वाले टर्म को अभी आप नहीं उतारेंगे और फिर प्लस उतारेंगे लास्ट वाला साइन। और 1 किसका स्क्वायर होता है? आप याद रखेंगे 1 जो होता है वो 1 का ही स्क्वायर होता है। तो ये 1 का स्क्वायर आ गया, यानी कि आपके पास a भी आ गया और b भी आ गया। अब a और b आ तो गए, लेकिन वो करेक्ट है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन आपको बीच वाले टर्म से मिलेगी। कैसे मिलेगी? अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, जो बीच का टर्म है वो है 2ab। तो 2 फॉर्मूले का, यानी कि आइडेंटिटी का, a आपका आया है 2y और b आया है 1। आप इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे। इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका मिडिल टर्म होना चाहिए। तो चेक करते, 2 2 4, y 1 y, तो 4y। तो यानी कि प्रोडक्ट टैली कर रहा है मिडिल टर्म से। अगर प्रोडक्ट टैली कर गया है मिडिल टर्म से, दैट मीन्स कि आपने और हमने जो a और b फाइंड आउट करे हैं वो एग्जैक्टली सही है। अब हमने यहाँ पे इस लाइन को एंड किया और लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हम किस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कर रहे हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद रखिए, ये बात ध्यान रखिए कि ये वाली फॉर्म गिवन है। मैं लिख देती हूँ, फिर रब कर दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो ये मैं बता रही हूँ आइडेंटिटी जो हम यहाँ पे मेंशन करी है, ये जो फॉर्म लिख रही हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जामिनेशन पर्पस से नहीं कि आपको वहाँ लिखना है। लेकिन आपको एक बार लिख के समझा रही हूँ, बोल तो दिया मैंने पर आपको लिख के बताया। ये वाली फॉर्म गिवन है, ये वाली फॉर्म निकालनी है, टू फाइंड। ये फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ये गिवन है। तो आपको खुद ही डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि अगर ये गिवन हो
तो ये वाली फॉर्म निकालनी पड़ेगी, और ये गिवन हो तो ये वाली फॉर्म निकालनी पड़ेगी। इस वाली फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं। ये वाली फॉर्म आपकी फैक्टर फॉर्म कहलाती है। फैक्टराइजेशन करो, क्वेश्चन में लिखा है, या फिर फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टर्स निकालो तो ये होगा। तो इस चीज को हम रब कर देते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की, मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको समझाया है। अब आगे हम क्या करते हैं, हमने आइडेंटिटी मेंशन कर दी है। कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि आइडेंटिटी लिखना जरूरी है या नहीं, बट आइडेंटिटी लिखना जरूरी है क्योंकि आइडेंटिटी मेंशन करने के हाफ मार्क आपके कंफर्म हो जाते हैं। ये वाली फॉर्म गिवन थी, हमें ये वाली फॉर्म लानी है, तो हम आंसर देंगे a माइनस बी, a मीन्स 2y माइनस आइडेंटिटी का b मीन्स 1, तो दिस इज द आंसर। और इसको नेक्स्ट स्टेप में भी और देना चाहें तो होल स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट 2 वाले, एज यू विश कि आप यहाँ छोड़ें या यहाँ छोड़ें। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म के ये फैक्टर्स हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट आइडेंटिटी लगेगी। तो उसको भी हम कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए किसी भी बच्चे को, और उसको आसानी रहे। हर टाइप का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी वही क्वेश्चन तो वही रहेगा, फैक्टराइज, यानी कि फैक्टर करने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में और पहले के किए गए दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमने अभी जो फर्स्ट 2 पार्ट्स करे उसमें 3 टर्म्स थे दोनों पार्ट्स में, लेकिन इस पार्ट में आप चेक करो ओनली 2 टर्म्स आर देयर। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म नजर आ रहे हैं। तो आइडेंटिटी चेंज होगी, डेफिनेटली आइडेंटिटी चेंज होगी, क्योंकि हमें उसी आइडेंटिटी को फोकस करना है जिसके राइट हैंड साइड में 2 टर्म नजर आ रहे हो। तो अगर आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी, a माइनस बी, नंबर 3 किया। नंबर 3 पर मैंने ये आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी, और इसकी आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेट्स चेक कि राइट हैंड साइड में कितने टर्म है, 1 एंड 2, और यहाँ पे भी 2 टर्म है, बीच में माइनस है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम सूट करेगी हमारे को वो ये वाली है, क्योंकि यही एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसके राइट हैंड साइड में 2 टर्म है। यानी कि क्या बात पता चली कि ये वाली फॉर्म गिवन है, आपको दी हुई है, और यू हैव टू फाइंड दिस फॉर्म। आपको ये वाली फाइंड करनी है, ये वाली फॉर्म गिवन है। तो अब आपने कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। आप सबसे पहले दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करिए। दोनों टर्म्स जो हमारे होने चाहिए वो होल स्क्वायर होने चाहिए। यानी कि ये तो एक्स स्क्वायर है, और तो कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तो होल स्क्वायर बन गया। बट इन द सेकेंड टर्म जो ये स्क्वायर है ये सिर्फ y का है। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये सिर्फ y का है, 100 का नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें और अच्छे से मैंने क्लियर किया था कि अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये सिर्फ y का स्क्वायर है, यानी कि जिसका टॉप फ्लोर उसी की टेरेस। एक एग्जाम्पल हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से दिया है, डेली लाइफ से, कि जिसके ऊपर पावर है वही पावर उसकी पर्सनल पावर है, लेकिन हमें ये पावर होल बनानी है दोनों की किसकी, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर।
हमें दोनों की ये पावर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी पावर नहीं है स्क्वायर, तो हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, बिकॉज 10 इंटू 10 100। तो हम नीचे वाले 100 को लाइक ऐसे लिखेंगे, 100 को हमने रिप्लेस कर दिया 10 का स्क्वायर, वैल्यूएशन सेम है। अब हम इसको होल स्क्वायर बना देते हैं, y/10 का होल स्क्वायर, दोनों की पावर 2 थी, कंबाइन कर दी, तो अब ये होल स्क्वायर हो गया। तो यानी कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पूरी फुल फॉर्म आ गई है, यानी कि a और b मिल गए हैं। a ये हो गया, b ये हो गया। अब हम पहले यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हमने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करी है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट रिमेंबर दिस लाइन कि ये वाली फॉर्म गिवन है, अब हमें ये लानी है। अगर ये वाली लाइन दी होती तो ये लानी थी, ये गिवन है तो ये फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करनी है, तो इसी के अकॉर्डिंग दो ब्रैकेट आएंगे, a प्लस बी यानी कि a हमारा x हो गया प्लस आइडेंटिटी का, और b हो गया y प्लस 10, लाइक दिस। फिर a हो गया हमारा x और b हो गया y/10। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस फॉर्म। इस फॉर्म के ये फैक्टर हैं, यानी कि ये दिया होगा क्वेश्चन तो हम इसके लिए कहेंगे ये दो फैक्टर है, और इनका अगर प्रोडक्ट फॉर्म पूछेंगे तो ये है, और इनके फैक्टर पूछेंगे तो ये है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स डिस्कस करे, क्योंकि तीनों में ही अलग अलग टाइप की आइडेंटिटी लगती, 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज को हमने यूज करना यहाँ पर सीखा। ये क्वेश्चन पहले 2 कराए गए क्वेश्चन से डिफरेंट था, क्योंकि उस क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन वर्ड नहीं था, वहाँ पर इवैल्यूएट था, ये फाइंड द प्रोडक्ट था। तो जब प्रोडक्ट और इवैल्यूएट आता है तो हम अपनी एक जैसी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। एक जैसी फॉर्म जैसे कि ये वाली फॉर्म गिवन होगी और ये निकालनी थी। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में ये वाली फॉर्म गिवन थी और ये निकालनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई ट्विस्टिंग क्या थी कि ये वाली फॉर्म गिवन थी और ये वाली निकालनी थी, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म गिवन थी और हमें उसके फैक्टर करने थे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। हम इस एक्सरसाइज को बहुत ही डिटेल में ले रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट है और यहाँ पर हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम हर क्वेश्चन को डिटेल में लेते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। सो गाइस, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। गुड बाय दोस्तों।